हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं भादो मास महात्म्य का अध्याय नंबर 20। नारद मुनि की बाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे बोले, हे देवऋषि, आपने अध्याय 19वें में राजा रत्नसेन और उसकी संतान प्राप्ति की कथा सुनाकर हमारा हृदय पवित्र कर दिया है। अब कृपया करके आगे भी भाद्रपद मास का महात्म्य बताइए। इस मास के कौन कौन से व्रत और नियम हैं और इससे मनुष्य को कौन से दिव्य फल भी प्राप्त होते हैं। तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें भादो मास का 20वां अध्याय सुनाता हूँ, जिसमें एक दानशील व्यापारी की कथा है। यह कथा मनुष्य को धर्म, दान और भक्ति का महत्व समझाती है। बहुत समय पहले अवंती देश में व्रजसेन नामक एक व्यापारी रहता था। उसके पास असीम धन था। सोने चांदी से भरे कोठार, रत्नों की भरमार और अनाज के भंडार। लेकिन उसके पास अहंकार नहीं था। वह धन को ईश्वर का प्रसाद मानकर गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को दान किया करता था। उसकी एक ही आदत थी, वह हर कार्य श्री कृष्ण के नाम से करता था। नया व्यापार शुरू करता तो मंदिर जाकर दीपक जलाता, दान करता तो कहता यह सब ठाकुर जी का है। भोजन करता तो सबसे पहले तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित करता। समय ऐसा आया कि उस नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास अन्न ना रहा। अमीरों ने अपने कोठार बंद कर दिए, लेकिन व्रजसेन ने अपने कोठार खोल दिए और गरीबों में अन्न बांटना शुरू कर दिया। ग्वाल वाले बोले, व्रजसेन, यदि तुम सब बांट दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। तब व्रजसेन मुस्कुराए और कहते हैं, अन्न तो क्षणभंगुर है। यदि इसे छिपाकर रखूंगा तो सड़ेगा, यदि बांट दूंगा तो पुण्य बढ़ेगा और मेरे ठाकुर श्री कृष्ण भूखे को भूखा नहीं मरने देंगे। कई महीने बीत गए। अब व्यापारी के अपने घर में भी अन्न शेष न रहा। उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, आपने सबको बांट दिया, अब हमारे बच्चे भूखे हैं। कम से कम अपने परिवार के लिए थोड़ी सी बचा तो लेते। तब ब्रजसेन शांत स्वर में बोले, हे देवी, यह भाद्रपद मास है। इस मास में यदि भूखे को अन्न दिया जाए तो वह सीधा विष्णु को अर्पित होता है। यदि मेरे घर के बालक भूखे रहेंगे तो ठाकुर स्वयं उन्हें तृप्त करेंगे। एक दिन जब वह भूख से व्याकुल थे, तभी एक कृष्ण वर्णीय तपस्वी व्रजसेन के द्वार पर आए और उन्होंने कहा, भूखा हूँ, कुछ अन्न चाहिए। घर में बस मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा दूध शेष था। पत्नी ने आंसुओं में डूबकर कहा, इतना ही बचा है, इसे भी दान कर दीजिए। तो व्रजसेन ने कहा, हाँ देवी, यही सबसे बड़ा दान है। जब सब हो तो देना आसान है, पर जब कुछ न हो और फिर भी दिया जाए तो वही सच्चा दान है। उन्होंने वह अन्न उस तपस्वी को अर्पित कर दिए। जैसे ही तपस्वी ने अन्न ग्रहण किया, उनका रूप बदल गया। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में बांसुरी और अधरों पर मधुर मुस्कान। वे बोले, हे ब्रजसेन, आज तुमने सच्चा धर्म किया है। धन तो सबके पास होता है, परंतु त्याग और विश्वास हर किसी के पास नहीं होता है, और तुम्हारे दान से सैकड़ों भूखों की रक्षा हुई। अब तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर के भगवान ने अपने चरणों से घर को स्पर्श किया और उसी क्षण व्यापारी के कोठार अपने आप अन्न और धन्य में बदल गया। ग्वाल वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए और वे बोले, हमने देखा कि जिसने सबको अन्न बांटा उसके घर अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। यह तो सचमुच कृष्ण की कृपा है। उस दिन से पूरा नगर भादो मास में व्रत, दान और कीर्तन करने लगे। नारद मुनि कहते हैं, हे धर्मराज, यह कथा बताती है कि भाद्रपद मास में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है, और जो व्यक्ति इस मास में अन्न, जल, वस्त्र और द्रव्य का दान करता है, उससे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो अपने घर में दीपक जलाकर भगवान को भोग लगाता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, और जो भूखे को भोजन कराता है वह अनेक जन्मों तक सूखा पाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव ऋषि, अब मैं समझ गया कि भादो मास केवल व्रत और उपवास का ही नहीं, बल्कि दान और सेवा का भी महीना है। हम सब इस मास में अन्नदान और भक्ति अवश्य करेंगे। तब नारद मुनि प्रसन्न होकर बोले, सत्य है राजन, भाद्रपद मास वही है जो मनुष्य को भक्ति, दान और धर्म से जोड़ देता है। यही मार्ग उसे विष्णु धाम तक ले जाता है।
जो इस मास में रोज भादो मास का कथा सुनता है वह दरिद्र से मुक्त होकर सुख और समृद्धि पाता है और उसके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है और अंत समय में वह भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं कृष्ण भगवान और उनके भक्त की एक बहुत ही मनमोहक लीला। कथा मध्यकालीन युग भारत की है। एक गांव में माधव दास नामक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत ही सादा था। वह खेतों में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और समय मिलते ही श्री कृष्ण का नाम जपा करता था। उसके घर में न धन्य था, न वैभव थी, न गहने थे, परंतु उसका हृदय इतना निर्मल था कि जब भी वह हरे कृष्ण का नाम लेता उसके चारों ओर का वातावरण मधुरमय से भर जाता था। भादो मास के दिन थे। वर्षा के जल से पृथ्वी हरी भरी हो गई थी। माधव दास रोज के सुबह गंगा किनारे जाते, दल लेकर श्री कृष्ण का भजन करते और भाद्रपद मास का व्रत रखते। वह गाते रहते, कन्हैया तेरा ही आसरा है, तेरे बिना यह जीवन शून्य है। गांव के लोग उससे पूछते, हे माधव, तू गरीब है, घर चलाने में कठिनाई होती है, फिर भी तू दिन रात भजन क्यों करता है? तब माधव दास हंसकर कहते थे, धन और वैभव क्षणभंगुर है, परंतु कृष्ण नाम अमर है। यदि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो वे ही हमारा सब कुछ है। समय बीतता गया। एक दिन माधव दास के घर में अनाज समाप्त हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सो गए। पत्नी रोकर बोली, तुम्हारे भजन से घर नहीं चलता, कुछ काम धंधा करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। माधव दास ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, चिंता मत करो, मेरे श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं मरने देंगे। वे स्वयं गोपाल है, अन्नदाता है। आज रात देखना, वे हमारी परीक्षा लेंगे और फिर कृपा भी बरसाएंगे। रात का समय था। झोपड़ी में दीपक टिमटिमा रहे थे। माधव दास ध्यान मग्न होकर कृष्ण का नाम जप कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, सामने एक सुंदर ग्वाल खड़ा है। सिर पर मोरपंख, हाथ में माखन और रोटी की गठरी। उसकी मुस्कान अद्भुत थी। ग्वाला बोला, माधव भैया, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर अन्न नहीं है। यह लो, मेरी माँ ने भेजा है, तुम और तुम्हारा परिवार इसे खा लो। माधव दास ने आश्चर्य से पूछा, लल्ला, तुम कौन हो? तुम्हारी माँ कौन है? ग्वाला हंसकर बोला, मेरा नाम कन्हैया है और मेरी माँ यशोदा है। वे सबके लिए माखन बनाती हैं और आज उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है। इतना कहकर के बालक ओझल हो गया और झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। माधव दास समझ गया कि स्वयं नटखट नंदलाल मेरे घर पधारे थे। अगले दिन माधव दास ने ग्वाल वालों को यह बात बताई। लोग पहले विश्वास न कर पाए, परंतु जब उन्होंने देखा कि माधव के घर में अचानक अन्न और दूध की भरमार हो गई है तो सबने मान लिया कि यह श्री कृष्ण की कृपा है। गांव में चारों ओर कीर्तन होने लगा। लोग सुबह शाम कृष्ण नाम जप करने लगे। कुछ वर्षों बाद जब माधव दास का अंतिम समय आया तो वह बांसुरी की धुन सुनता हुआ ध्यान में बैठा। अचानक उसकी आंखों के सामने वही ग्वाल प्रकट हुआ और बोला, माधव, अब चलो मेरे साथ, तुम्हारी लीला यही पूरी होती है। चलो, अब मेरे धाम को चलो। माधव दास ने आंसू से भरी आंखों से कहा, कन्हैया, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। इतना कहते ही उसने शरीर त्याग दिया और उसके प्राण सीधे वृंदावन धाम में जाकर श्री कृष्ण की सेवा में लग गया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई कृष्ण भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की हर परीक्षा लेते हैं, पर अंत में कृपा भी अवश्य करते हैं। भाद्रपद मास में किया गया भजन, कीर्तन और व्रत विशेष फलदायी होता है और जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति भी होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।